अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी जो आपके साथ आज के इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। और जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि काफ लीग के साथ जो पीडीएम ने सीएमशिप का उनके साथ वादा किया है, उसके साथ साथ पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का भी वादा किया है। और आपको इस व्लॉग के अंदर बताएंगे कि पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ जो है मुस्लिम लीग नून काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है और काफ लीग को क्या किया जो है वो टारगेट दिए गए हैं, इसके बदले में यानी कि काफ लीग ने क्या करना है। दूसरी जो न्यूज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान ने मुल्क भर से अवाम को पीडीएम के जो सियासी जमातें उन्हें उनके कारकुनान को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करने की जो है वो उन्हें जो है वो कॉल दे दी है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि और इसके जवाब में हुकूमत ने उन्हें जो है वो किया जो है वो तड़ी लगाई है, किया जो है वो रिप्लाई किया है। इस सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। नाज़रीन, इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग का दिन है वो फाइनल हो चुका है और वो 28 मार्च को वोटिंग होगी। और इस पर हुकूमती रहनुमा सेनेटर फैसल जवेद ने भी इस चीज़ की तायद कर दिया कि 28 मार्च को मुमकिन तौर पर जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो है वो वोटिंग होगी। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। काफ लीग को जो है वो पंजाब के अंदर किस बुनियाद के ऊपर जो है वो सीएमशिप दी जा रही है। वो इस सीएमशिप का जो ऐलान पीडीएम ने किया है काफ लीग को अपने साथ मिलाकर अदम एतमाद के वोट के हवाले से, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर जो है वो उन्हें सीट एडजस्टमेंट का भी वादा किया है। और सीट एडजस्टमेंट और सीएमशिप है, इन दोनों के साथ जो है वो उन्हें एक टारगेट भी दिया है। अब टारगेट ये है कि काफ लीग जितने ज़्यादा बंदों को अपने साथ मिलाएगी, स्पेशली इसीलिए जो है वो काफ लीग के राब्ते शुरू किए हुए हैं जी उन्होंने जंगीर तरीन ग्रुप के साथ। और ये आज से राब्ते नहीं है, ये तकरीबन एक माह से जो है वो राब्ते जारी हैं। और काफ लीग ये चाहती है कि उनके पास पंजाब के अंदर जो बाकी दीगर सीटें जो हैं या उनके साथ जो पीटीआई के भी कुछ लोग जो मिले हुए हैं उन समेत जो है वो तकरीबन 15 के करीब हैं। और 16 सीटें जो पंजाब के अंदर हैं वो हैं जंगीर तरीन ग्रुप के पास। अब ये काफ लीग चाहती है कि उनके पास ये 31-30 ये जो है वो इतनी सीटें हो जाएंगी। वैसे भी सीएमशिप भी उनके पास है तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसीलिए काफ लीग ये कोशिश कर रही है कि जंगीर तरीन ग्रुप जो है वो काफ लीग के पास आ जाए, काफ लीग के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जमा हो जाए। अब जो काफ लीग को एक तो सीएमशिप है और इसके साथ जो है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जो उसके मुआहदा किया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने, वो कुछ यूँ है कि जहाँ जहाँ काफ लीग के कैंडिडेट होंगे वहाँ पर मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। और यही कॉल दे रही है अब काफ लीग अपने साथ दूसरों को मिलाने के लिए, ये कॉल दे रही है। जंगीर तरीन ग्रुप से उनकी जो बातचीत चल रही है उसमें उन्होंने ये कहा है जी आप भी हमारे साथ मिल जाएँ तो जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं वो आपको भी मिल जाएंगी। मतलब कि आप भी जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, आपके जो एमपीएस हैं उस इलेक्शन से उस हल्के से मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी। अब इस वजह से एक डाउट पाया जा रहा है जी तरीन ग्रुप के अंदर। उन्होंने ये चीज़ कही है कि जी अगर 30 या 31 इतने ये सीटें बनती हैं तो ये बड़ा नामुमकिन सी चीज़ लग रही है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर, पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद वो 30 से 31 नशस्तें जो हैं वो अपनी खाली छोड़ दें हमारे लिए। तो इस हवाले से डाउट हो रहा है। तो इसी हवाले से उनकी मुस्लिम लीग नून से भी बात हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें कहा है जी ये जो फैसिलिटीज़ हमने दी है ये काफ लीग को कहा है और काफ लीग के जो मौजूदा एमपी हैं उनके लिए हमने ये चीज़ जो है वो हमने क्लियर की हुई है, लेकिन ये अभी उन लोगों के लिए नहीं है जो आएंगे न्यू से। तो इसलिए जो है वो अभी थोड़ा सा इनके दरमियान जो डेडलॉक पाया जाता है, चूँकि अब जंगीर तरीन ग्रुप जो है वो काफ लीग को साथ जो है उनके प्लेटफॉर्म पे आने के बजाय डायरेक्टली जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ या पीएमएलएन के साथ जो है वो उनके राब्ते जो है वो इस हवाले से जारी हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने ये एक आज रात को एक कॉल दी है कि मुल्क भर से अवाम, स्पेशली पीडीएम की जो जमातें हैं वो और उनके जो सियासी कारकुनान हैं उनको ये जो है वो कॉल दे दी है कि आपने 23 मार्च को बाद अज़ नमाज ज़ोहर अपने इलाकों से निकल आना है। आपका मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए और जिस रोज़ ये वोटिंग होगी उस दिन ये जो पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराए दस्तूर तक ये जो हम मुज़ाहरा करेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुज़ाहरा होगा। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का, जो पीडीएम जमातों के जो है वो सरबराह हैं।
और साथ में उन्होंने कहा ये जो हमें तड़ियाँ लगा रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम अपने जो MNAs होंगे हम उन्हें जो है वो यही लोग जो है वो सिक्योरिटी देंगे। और इसी के हवाले से उन्होंने कहा जी ये जो कह रहे हैं तो हम इन्हें अच्छे तरीके से हमें निमट लेंगे। अब इसी के जवाब के ऊपर फवाद चौधरी ने जो है वो बताया, उन्होंने कहा जी ये जो लोग फसादी लोग आ रहे हैं ये OIC इनका एजेंडा जो है वो OIC इजलास को जो है वो उससे सबोताज करना है। ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं ये जो आ रहे हैं। और इस मौके पर ये फवाद चौधरी ख़ुद बोल चुके हैं कि उनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्होंने ये दावा किया है कि 10 लाख बंदे वो बिठाएंगे वोटिंग से एक रोज़ कबल इस्लामाबाद के अंदर D चौक के अंदर। जब वज़ीर-ए-आज़म ये काम कर रहा है वो 10 लाख लोगों को ला रहा है और वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि ये 10 लाख जो लोग होंगे, जो अपोजिशन के जो लोग हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करने आएंगे, ये इन्हीं लोगों के बीच में से गुजरेंगे और जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे उनसे ये अवाम निपटेगी। पहले आप ऐसे तड़ियाँ लगा रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं और आप हुकूमत के अंदर होने के बावजूद आप अपोजिशन वाली बातें कर रहे हैं, तो अपोजिशन ने तो ज़ाहिर जमा होना है। अब ये जो आप टारगेट कर रहे हैं कि ये PDM जो है या मौलाना फजल रहमान जो है ये OIC इनका इजलास जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं वो सबोताश हो जाए, तो ये उनकी बात जो है फिर ये इनके ऊपर भी पड़ती है। चूँकि पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद के अंदर जमा करेंगे। अब चूँकि उनकी हुकूमत भी है और पाकिस्तान के अंदर अभी कोई ऐसा इशू हो जाता है या कुछ खून रेजी का खुदा न खास्ता अगर ख़दशा हो जाता है या हो जाती है तो सारे के सारा जो है मलबा इस हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। चूँकि इन्होंने कॉल दी है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब तक हुकूमत का सेटअप है उस वक्त तक पाकिस्तान के जो अवाम है उनके जानो माल की हिफाजत करना, पाकिस्तान की जो एहसासें हैं उनका जो है वो नेगेबान होना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये ख़ुद जो है वो उस चीज़ को हवा दे रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं ये अपोजिशन को या PDM को। ये सिर्फ जो है वो इनकी एक सियासी चाल से आप कह लें, ये वो चीज़ है। अब इसी के हवाले से राना सनाउल्लाह ने आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में रात को ये कहा है, उन्होंने कहा जी ये जो लोग आएंगे बेशक आएँ 10 लाख, लेकिन इन्हें हम अगर एक रात से ज़्यादा ये रोके या एक जलसे के बाद ये वहाँ से ना उठे तो हम D ग्राउंड के अंदर से ऐसे निकालेंगे जिससे मक्खन से बाल निकाला जाता है। उन्होंने ये भी कहा ये जो अभी ये बातें की जा रही हैं कि ये हम मिलकर बैठते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन की भी जो तरीके इंसाफ ने ऑफ़र की है कि नेक्स्ट इलेक्शन की भी अनाउंसमेंट हम कर देते हैं, उसके वाले से भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा जी 4 साल ये हमसे हाथ नहीं मिला रहे थे, हमें तड़ियाँ देते रहे हैं, हमें ये वो नैब के अंदर भेजते रहे, अब ये हम इनसे हाथ मिलाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जो समझते हैं कि ये अवाम इनकी मुलाज़म है, ग़ुलाम है, ये ग़ुलाम कोई भी नहीं है। अब ये आएँ इस्लामाबाद, हम इनसे जो है वो निमट लेंगे। तो ये चीज़ें जो अभी ज़ाहिर हो रही हैं हुकूमत की जो वजह से, हुकूमत की जो तड़ियाँ लगाने की वजह से, धमकियाँ देने की वजह से, या फिर हुकूमत को ये शो हो रहा है कि उनके पास अभी जो है वोट बहुत ही कम हो गए हैं और इत्तेहादी जितनी भी जमातें हैं बड़ी मिकदार में जो तादाद है उनकी वो सारी चली गई है PDM के पास। और इमरान खान साहब को अदम एतमाद उन्हें नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सीट जो है वो तो गई ही गई। इसी वजह से ये जो पुरतशद्दद हालात पैदा हो रहे हैं इसकी तरफ जो है वो हर दिन जो है बढ़ते दिन के साथ जो है वो इस चीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। और दोनों जानब से ये चीज़ें जो हो रही हैं, पहले तो हुकूमत ने और अब PDM भी इस चीज़ पर अपना डिफेंस के लिए या फिर अपने उस मुकाबले के लिए या उस टक्कर में आने के लिए जो है वो अपने बंदों को बुला रहे हैं। और 23 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर ये कॉल दे दी गई है कि मुल्क भर से जितने भी सियासी कारकुनान हैं वो पहुँचें जी इस्लामाबाद के अंदर।